Hello everyone. Welcome back to my channel NCRT Masterclass. In this video we are going to take up chapter 3 Mindful Eating, a path to a healthy body, part 2. So coming back to the chapters part 2, and we are going to take up the topic. It will take little time. Okay, now we will start how to test different components of फूड. डिफरेंट कंपोनेंट्स जो फूड के अंदर होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, इनको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट? लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स. सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च यानी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट. हम इन सबको एक सिंपल टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं. वाइल अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन एन वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी. जो दूसरे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, इन सबको हमें अगर इन कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर लेबोरेटरी की ज़रूरत है. लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स. First of all, we are going to study the test for starch. Activity 3.5. Let us investigate. Take a small quantity of food items such as a slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanut, oil, butter and crushed coconut. You can take other food items too for your टेस्टिंग. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इनकी छोटी स्लाइसेस लेनी है. पटाटो, कुकुम्बर, ब्रेड, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट, ऑयल, बटर, क्रश्ड कोकोनट. ये कुछ फूड आइटम्स हम टेस्ट करने वाले हैं. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ फूड आइटम्स लेने हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक दीज फूड आइटम्स. नाउ टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ, ये देखो, ये टू चिल्ड्रन आर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम इन सेपरेट डिश. हर एक को एक छोटे छोटे बर्तन में रख लो. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट 2 to 3 drops ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम. दिस यू कैन गेट इट फ्रॉम योर साइंस टीचर, और थोड़ा सा या आप क्लास में या आपका टीचर कराएंगे. ड्रॉपर से यू कैन पुट डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ईच फूड आइटम. हर एक में आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे. ऑब्जर्व करो. इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स, हैव दे टर्न्ड ब्लू ब्लैक. क्या उनका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल 3.3. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर कोई भी ब्लू ब्लैक हो गया है दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. तो देर इज अ टेबल 3.3 in which you are going to record your, this is the table 3.3 in which you are going to record your observations एंड कलर ऑफ द फूड आइटम. स्टार्च टेस्ट करेंगे. सबसे पहले हमने पोटैटो देखा. पोटैटो में बिफोर आयोडीन टेस्ट पोटैटो का कलर क्या था? वो वाइट, मतलब क्रीम कलर रहता है. आफ्टर आयोडीन टेस्ट इट कन्वर्ट्स ब्लू ब्लैक बिकॉज इसके अंदर स्टार्च इज प्रेजेंट. फिर आप कुकुम्बर पे अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो क्या होता है? ऑयली पैच फॉर फैट्स आता है. कलर ऑफ द फूड आइटम. सो दिस वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी for all the test. Then we are going to come back on this table again and try to analyze this table. So now first one you have studied. अगर मान लो उसके अंदर starch है तो what color it will give? It is going to give you the color blue black color indicates. आप इसको याद रखना क्योंकि फिर हम observation table भरने वाले हैं. So blue black color है, that means it is having starch. Now we are going to just remember it. Now we are going to do the other test. Test for fats. Let us investigate by an activity. Take a small part of food item that you tested for the presence of starch. अब जिस फूड आइटम को आपने लिया था उसको स्टार्च के लिए जिन भी फूड को लिया था उसको आप ले लो फिर से. प्लेस ईच फूड आइटम्स ऑन सेपरेट पीस ऑफ पेपर. अब हर सारी चीज़ों को एक एक पेपर पे रख लो. रैप द पेपर अराउंड. उस पेपर को क्या करो? उस फूड आइटम पे रैप कर दो. डू नॉट टीयर द पेपर. पेपर को फाड़ना नहीं है. If a food item contains little water, allow the paper to dry. थोड़ा बहुत उसमें पानी है तो वो पानी उसमें ड्राई हो जाएगा. Does the paper develop oily patch? What do you think is the reason for the patch? तेल का निशान आ रहा है क्या उस पेपर पे? तो बताओ क्या रीज़न हो सकता है? The reason could be that the component has fats in it.
तेल है उसके अंदर. इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट विल लीव एन ऑयली पैच ऑन द पेपर. तो पेपर के ऊपर तेल लग जाएगा. कई बार आप टिफिन में पराठे लाते हो, अगर मान लो पेपर से रैप करके लाते हो तो पेपर पे नहीं ऑयली का निशान पड़ जाता है. नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. अब कैसे पता चलेगा कि ये ऑयली निशान? लाइट के अगेंस्ट उस पेपर को रखो. कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच? इस पैच से उस लाइट को देखोगे तो यू कैन सी लिटिल डिम शाइनी लाइट. एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. विच ऑफ दिस आइटम कंटेन. तो जितने भी आइटम्स है सबके साथ ये टेस्ट करो और फाइंड आउट करो कि किस आइटम में फैट है, किसमें ऑयली पैच इज अपीयरिंग. जिसमें भी ऑयली पैच अपीयर होगा दैट मीन्स उसमें फैट है. अगला टेस्ट हम करेंगे प्रोटीन के लिए. टेस्ट फॉर प्रोटीन. दिस एक्टिविटी, ये जो फैट का टेस्ट था ये आप खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है. पर ये प्रोटीन जो टेस्ट है दैट एक्टिविटी योर टीचर विल demonstrate. Take the food items tested for in previous activity. Make a paste or powder of the food item using pestle and mortar. तो आप एक इस तरीके की चीज़ होती है ना, पेस्टल एंड मोटर. एक इसके अंदर कैन सी खलबट्टा बोलो वट एवर, उससे मार के उसको जैसे अदरक को कूटते हैं ना घर में, वैसे ही जो फूड आइटम है उसको पेस्ट कर लो. Put about half a teaspoon of each food item in separate clean test tube. अब वो क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सारे फूड आइटम को, आइए दिस विल बी डन बाय द टीचर, क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है. एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल. अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो और शेक कर दो. Add 2 drops of copper sulfate solution to each tube using dropper. So देखो ये टीचर इज डूइंग दिस टेस्ट. एक ड्रॉपर से वो पहले तो वो फूड आइटम को क्रश किया, उसको पानी में डिसॉल्व किया एंड देन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टीचर इज पुटिंग 2 to 3 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट. नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन टू ईच ट्यूब. इसके अलावा क्या डालना है? कास्टिक सोडा सोल्यूशन. ये कास्टिक सोडा सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये दोनों डाला है. शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद क्या करो, इसको अच्छे से शेक कर लो और टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स. यू जस्ट लीव दैट फॉर फ्यू मिनट्स. देखो ये इन सब का सोयाबीन, पीस, पीनट, राइस, ब्रेड, पेस्टल एंड मोटर ऐसा होता है. देखो मैंने बताया था ना अदरक को ऐसा कूटते हैं ना, वैसा उस टाइप का एक चीज़ होता है. उसमें आप उसको क्रश करके देन ये दीज आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब्स. ये छोटे छोटे जो है वो टेस्ट ट्यूब है. और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये कास्टिक सोडा सोल्यूशन है. सो दैट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वायलेट? बहुत ध्यान से देखो, किसी किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जो कंटेंट है वो वायलेट कलर का हो जाता है. कौन से कलर का हो जाता है? वायलेट कलर का. ये वायलेट कलर से ऐसा होता है. Thus, this violet color indicates the presence of protein in food item. Write your observation in table 3.3. और उस observation को आप 3.3 टेबल में लिखेंगे. What conclusions can you draw from table 3.3? Which food item shows the presence of more than one nutrition? ऐसे भी होगा कि बहुत सारे कुछ एक ऐसे फूड आइटम जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ होंगी. Which food item shows the presence of both protein and fats? कुछ ऐसे होंगे जिसमें प्रोटीन और फैट्स भी होंगे. पीनट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स. एक तो वो उसका पेपर ऑयली होगा, दूसरा प्रोटीन टेस्ट करने से इट विल टर्न पर्पल कलर और वायलेट कलर. दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो सकता है. जैसे ग्राउंडनट है या और कोई है, उसके अंदर दो न्यूट्रिशंस भी हो सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकते हैं. इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? कोई ऐसा फूड है जिसमें इसमें से एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है? विच ऑफ दिस फूड डू यू कंज्यूम डेली? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन. तो आप देखो कि आप इसमें से कौन से फूड को रोज कंज्यूम करते हो और ऐसे और भी फूड फाइंड आउट करो जिसमें आपको स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन मिल सकते हैं. Children, now let us explore the nutrients present
in the various food items. As you have already studied that how we can test the presence of fat, presence of starch and presence of protein in the food items. Now here there are certain food items listed in the table, and we are going to study this table, and let us find out that in which food item is carbohydrate present by performing the experiment, or you can say test, iodine test and the oily patch test and the protein test. So to make it little more easier, what I have done, I have drawn this table, same table 3.3, a bigger version, because it was very difficult to write on that table. So we can study that table 3.3 from this. Now let's come to the name of the food. The first column is name of the food, and the food are potato, cucumber, boiled rice, boiled gram मतलब boiled चने, peanut यानी मूंगफली, bread या फिर चपाती, butter और coconut. So these all are the food items on which we are going to perform the test of starch, oily patch test for the presence of fat, then the color of the food item for protein test, and then we are going to analyze this table. Now see, the first one is potato. Before the iodine test, what color is it? First we will take this column, this whole column we are going to discuss, in which we are going to perform the iodine test. So let us study the first column for all these things. That is the potato. So before iodine test, the color of potato is off white. The color of potato is off white. After the iodine test, it shows blue black color. That means in this food item starch is present. Then coming to the second one, that is cucumber. Cucumber, which is pale green in color, and when we perform iodine there is no change in it. Then next we come to boiled rice. Boiled rice is white in color, but after the iodine test it converts into blue black colors. That this suggests that there is presence of starch है इसके अंदर, राइस के अंदर, बॉइल्ड राइस में. फिर हम आते हैं बॉइल्ड ग्राम पे, which is light yellow in color initially, and when we perform the test of iodine there is no change. So I have put a cross mark here, there is no change. Next is peanut, which is light brown in color, और हम इसके ऊपर जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आता. ये सब चीज़ जब नो चेंज है तो इट सजेस्ट दैट देयर इज स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट इन पीनट, या कार्बोहाइड्रेट पीनट में नहीं प्रेजेंट होती है. अब हम आते हैं ब्रेड या चपाती पे. उसके ऊपर वेन एवर वी परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट हम जब करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है ब्लू ब्लैक में. तो ये हमें सजेस्ट करता है कि ब्रेड या चपाती में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट. फिर आता है बटर, वो जो कि येलो कलर का दिखता है, लेकिन जब हम इस पर आयोडीन टेस्ट करते हैं देयर इज़ नो चेंज, इसलिए मैंने ये क्रॉस मार्क डाला हुआ है. फिर नेक्स्ट इज कोकोनट. कोकोनट इज़ वाइट इन कलर, एंड इफ वी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट then after iodine test it is seen that there is no change in coconut. This also suggests that there is no carbohydrate in the coconut. Now let us study oily patch test for all these food items. फर्स्ट वन इज़ पोटैटो. अब हम जाते हैं पोटैटो पे. आप गेस भी कर सकते हो क्या पोटैटो में फैट्स होगा, तो हमारे हिसाब से नो होगा. और जब हम ऑयली पैच टेस्ट करते हैं, पेपर में रैप करते हैं, तो नो, इट ऑयल इज़ नॉट प्रेजेंट, ऑयली पैच नहीं बनता है. सेम अगर हम कुकुम्बर में भी करते हैं, तो अगर हम सोचें तो इज़ देयर ऑयल इन दिस, नो, फैट्स इज़ नॉट देयर. तो द ऑयली टेस्ट ऑल्सो, पैच टेस्ट ऑल्सो, it will not come. So there is fat is not present in cucumber. Boiled rice को देखते हैं. Boiled rice also we see that whenever oily patch, मतलब एक पेपर के अंदर उसको रैप करके रखते हैं, और जब हम उस बॉइल्ड राइस को हटाते हैं तो उसके ऊपर कोई ऑयल का पैच नहीं बनता, पेपर पे नहीं बनता. दैट मीन्स फैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन बॉइल्ड राइस. बॉइल्ड ग्राम सेम, नो, जब हम उसको पेपर में रैप करेंगे ऑयली पैच बनेगा, नो. देन वी कम टू पीनट. पीनट में यस, क्योंकि पीनट में फैट इज़ प्रेजेंट. अगर ऑयली पैच बनता है इस वाले में, दैट मीन्स फैट इज़ प्रेजेंट इन पीनट. ब्रेड और चपाती को भी हम अगर मान लो पेपर में रोल करके रखें तो देयर इज़ नो ऑयल ऑन द पेपर, ऑयली पैच नहीं बनता, दैट मीन्स इसमें फैट्स नहीं प्रेजेंट है. फिर आते हैं हम बटर पे. बटर पे यस, इफ़ यू रैप इन इट इन अ पेपर इट विल फॉर्म एन ऑयली पैच इन ऑन दैट पेपर. देन कम टू कोकोनट. कोकोनट में भी यस. सो अब हम जब देखते हैं कि यहाँ पर कोकोनट में यस है, तो मतलब इसमें भी फैट प्रेजेंट है.
अब हम जाते हैं प्रोटीन टेस्ट पे. नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी द प्रोटीन टेस्ट. कलर ऑफ द फूड आपको सबको ध्यान है ना, वायलेट कलर आएगा जब भी हम प्रोटीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे. बिफोर द प्रोटीन टेस्ट जो होगा कि हमें उसको अच्छे से ग्राइंड करना है या कूटना है. आफ्टर दैट वी हैव टू सी पोटैटो को अगर हम कूटेंगे तो वो पेल वाइट कलर का दिखेगा. कुकुम्बर विल बी पेल ग्रीन और बॉइल्ड राइस पेल वाइट. देन बॉइल्ड ग्राम विल बी पेल येलो. पीनट विल बी लाइट ब्राउन. देन ब्रेड और चपाती विल बी अगेन लाइट वाइट कलर का ही होगा, ऑफ वाइट कलर का. बटर इफ वी सी दैट इज ऑल्सो पेल येलोइश कलर. कोकोनट ऑल्सो पेल वाइट. नाउ वॉट वी विल डू आफ्टर प्रोटीन टेस्ट जब हम इसमें करेंगे तो वी विल सी दैट पोटैटो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है. इसका मतलब पोटैटो में प्रोटीन इज प्रेजेंट. अब कुकुम्बर को करेंगे, नो चेंज. कुकुम्बर वैसे का वैसे ही रहेगा, पेल ग्रीन कलर का रहेगा, यानी कुकुम्बर में देयर इज नो प्रोटीन प्रेजेंट. बॉइल्ड राइस देखेंगे, नो चेंज, मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है. बॉइल्ड ग्राम देखेंगे, यस वो वायलेट कलर का हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. उसके बाद हम आते हैं पीनट पे. पीनट भी वॉयलेट कलर का हो जाएगा जब भी हम इस पर प्रोटीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे. तो वी सी दैट फ्रॉम पेल ब्राउन टू वायलेट इट विल बिकम, दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन पीनट. ब्रेड एंड चपाती में वॉयलेट होता है जब हम ये टेस्ट करते हैं, पर वो बहुत लाइट कलर का होता है, तो इससे समझ में आता है कि प्रोटीन है लेकिन कम है, इसके अंदर थोड़ा प्रोटीन है. हमने ये देखा था ये ब्लू ब्लैक भी होता है, दैट मीन्स इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है. देन वी कम टू बटर. बटर में देर इज नो चेंज, दैट शोज दैट कि इट इज हैविंग फैट्स, इट इज नॉट हैविंग स्टार्च एंड इट इज नॉट हैविंग प्रोटीन ऑल्सो. नाउ वी कम टू कोकोनट. कोकोनट भी लाइट वायलेट कलर का होता है, इसका कलर वायलेट एकदम ब्राइट वायलेट नहीं होता, तो दैट शोज दैट कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट. सो नाउ वी विल सी इन ईच ऑफ दीज आइटम्स दैट कि किसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है. अब हम पोटैटो को लेते हैं, क्या उसमें स्टार्च प्रेजेंट है? यस, क्योंकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट में ये ब्लू ब्लैक हो गया है. इसमें फैट प्रेजेंट है? नो. ठीक है. और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है क्योंकि ये वायलेट होता है, तो इसमें यस प्रोटीन प्रेजेंट है. तो हम ये देखते हैं पोटैटो में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है. स्टार्च प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है. ओके. नाउ अब कुकुम्बर लेते हैं. कुकुम्बर मतलब खीरा. इसमें स्टार्च नो, इसमें फैट भी नहीं है और इसमें प्रोटीन भी नहीं है, तो इसमें तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है. बॉइल्ड राइस में को देखेंगे तो इसमें स्टार्च इज प्रेजेंट. स्टार्च यस है क्योंकि ब्लू ब्लैक हो जाता है यहाँ पे, और बाकी दोनों में द टेस्ट शोज नो रिजल्ट्स. नाउ वी कम टू बॉइल्ड ग्राम. बॉइल्ड ग्राम में वी विल सी दैट देर इज नो स्टार्च क्योंकि ब्लू ब्लैक नहीं होता उसका, नो एंड देन वी सी दैट देर इज नो फैट, बट प्रोटीन में इट बिकम्स वायलेट, सो प्रोटीन इज प्रेजेंट. यस. पीनट में अगेन वी सी दैट इन स्टार्च टेस्ट नो, इन फैट टेस्ट उसमें ऑयल होता है, फैट. तो हमने एक पीनट एक ऐसी चीज़ देखी है जिसमें ऑयल फैट प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होती है. इससे पहले हमने ये देखा था कि पोटैटो में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है. इसके अलावा आप देखो ब्रेड या चपाती में इट इज़ हैविंग स्टार्च प्रेजेंट इन नो फैट्स एंड प्रोटीन. अगर आप देखो तो लाइट वॉयलेट कलर का होता है, तो थोड़ा सा चपाती में भी there is little amount of protein present. So protein as well as carbohydrate is there in chapati. Now coming to butter. Butter में there is no starch present क्योंकि आयोडीन टेस्ट नो होता है, उसका कोई चेंज नहीं आता. फैट टेस्ट में यस ऑयली पैच टेस्ट में it shows fat present in it, and protein में there is no protein present in butter. Now coming to coconut. Again in coconut you see that there is no carbohydrate present, but we see that there is presence of fat एंड देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. तो हम जब इस पूरे के पूरे चार्ट को स्टडी करते हैं एंड स्पेशली इसका ये वाला रीजन स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कुछ फूड्स हैं जिसमें ना तो स्टार्च प्रेजेंट है, ना फैट्स प्रेजेंट है, ना ही प्रोटीन प्रेजेंट, जैसे कि कुकुम्बर में इन तीनों में से कोई चीज़ पसंद नहीं है पर प्रेजेंट नहीं है. पर ऐसे भी कुछ फूड है जैसे कि वी टेक पोटैटो. अब पोटैटो में यू सी दैट देर आर टू थिंग्स देयर, दैट इज स्टार्च इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट. Then we come to boiled rice. Boiled rice is having only one component of nutrients, that is starch or carbohydrate you can say. Then come to boiled gram. It is having only protein. सिर्फ एक ही component of the food है इसके अंदर. अगर हम पीनट को देखते हैं तो पीनट में there are two components again, fat and you can see protein. पीनट में दो चीज़ें प्रेजेंट है, फैट्स और प्रोटीन, दो components प्रेजेंट है. अब ब्रेड और चपातीस में भी देखेंगे, इसमें भी दो कंपोनेंट है, इसमें एक तो स्टार्च इज प्रेजेंट और दूसरा प्रोटीन इज प्रेजेंट. Now butter में there is only fat present, only one component of the food is present. और अगर हम कोकोनट को देखते हैं तो इसमें again we find there are two components present which are fat and
प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. सो इस टेबल को पढ़कर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, और किसी किसी में 2 हैं, किसी में एक भी नहीं है, जैसे कि कुकुम्बर में है. सो वी हैव स्टडीड दिस टेबल. नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर. So this one we have studied. This table has been studied already. We have studied, and now we next topic, which is a very important topic, that is balanced diet. 3.4 balanced diet. Now let us understand what is balanced diet. ये सब आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों से भी, पेरेंट्स से भी सुना होगा. So are nutritional requirements the same for everyone? क्या सबके लिए एक जैसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है? Do you and your grandparents need same type of और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन? क्या आपको या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को दोनों को सेम ही टाइप के फूड की ज़रूरत होती है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन. तो आपको कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, किसी भी डाइट में डिपेंड करता है. आप एज, योर जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी कितना करता है वो इंसान, और हेल्थ स्टेटस उसका क्या है, एंड व्हाट इज़ द लाइफस्टाइल की ऑफिस का काम करते हैं या ज़्यादा फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है उनको, जैसे कि गेम्स वाले, स्पोर्ट्स पीपल एंड ऑल दैट. सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे हैव, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की. नाउ लेट अस टेक एन एक्टिविटी 3.8. लेट अस फाइंड आउट दिस. You have listed food consumed by you during the week. In activity 3.1 पहले हमने एक हफ्ते का पूरा एक फूड चार्ट बनाया था लेसन के शुरू में. चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. अब वो जो तुमने ब्रेकफास्ट में ये खाते हैं उसमें आप चेक करो कि क्या सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें फैट्स है, उसमें प्रोटेक्टिंग जो विटामिन एंड मिनरल्स है, एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आर दे देयर? अब आप उनको चेक कर सकते. इफ़ नॉट, अगर नहीं है, चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड्स टू बी एडेड. तो आप इस तरीके से आपके टेबल को देखकर अब आपको पता चल गया है कि दीज ऑल आर द फूड कंपोनेंट्स एंड दीज ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स. सो अगर आप उसकी लिस्ट में नहीं है तो आप उसके हिसाब से उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर in right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. तो एक ऐसी डाइट दैट हैज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ओके, ये सारे के सारे हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. इसके अलावा रफेज जो मैंने आपको बताया था, जिसको कुक नहीं करते, रॉ खाते हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर आवर क्लीनिंग द. एंड इसके अलावा वाटर, appropriate amount of water in a right amount for growth and development of the body is known as balanced diet. उसको हम balanced diet कहते हैं. What changes would you make in your diet to make it a balanced diet? अब आप सोचो कि आपको आपके डाइट में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि आपकी डाइट बैलेंस्ड डाइट बन जाए. तो this we have already studied, so we are going to skip this. Now let us take one more activity. Let us compare. Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers and a packet of roasted chana. अब ये जो रोस्टेड चना की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक रोस्टेड चना सबने देखा होगा और वेफर्स है, आप खाते होगे, बहुत अच्छा लगता है. अब हम इसकी डाइट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ किसमें क्या है. न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम हर पैकेट पे लिखा होता है. आपकी बार आप जब भी देखोगे ये पैकेट्स तो उसमें ये इस टाइप की चीज़ आप देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स में या रोस्टेड चना में या वॉट एवर यू आर ईटिंग, मे बी बिस्किट, एनीथिंग, दीज ऑल थिंग्स, दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द पैकेट. पैकेट के ऊपर ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है. तो आप देख के पता लगा सकते हो कि भाई ये पैकेट का चिप्स मैं खा रहा हूँ या इसमें ये खा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है. कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, डाइटरी फाइबर में क्या क्या मिल रहा है. एनर्जी कितना देता है पोटैटो वेफर? 100 ग्राम्स ऑफ आपको 536 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इट गिव्स. फैट्स, उसके अंदर तेल जो होता है, फैट्स उसके अंदर कितना होता है? 35 ग्राम्स. कार्बोहाइड्रेट 53.0 ग्राम्स. प्रोटीन 7 ग्राम्स. डाइटरी फाइबर्स 4.8 ग्राम्स. सो ये दिस इज द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पोटैटो. नाउ इफ वी सी द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ रोस्टेड चना, एनर्जी इट गिव्स 355, थोड़ा सा कम देती है इससे क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है पोटैटो में. फैट्स कितना देगा? 6.26. कार्बोहाइड्रेट 58.58. प्रोटीन 16.64 ग्राम्स एंड डाइटरी फाइबर 16.8 ग्राम्स.
So based on the nutritional information on the food packets given above, which food will you choose and why? इन दोनों का आपने अभी पढ़ लिया है, और इसमें से कौन सा फूड आप चूज करोगे और क्यों? सम फूड हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट. तो किसी किसी में हाई कैलोरीज होती है, जैसे इसमें हाई कैलोरी है पोटैटो वाले में. क्यों? क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और फैट भी ज़्यादा है. अगर फैट ज़्यादा होता है, जैसे इसमें देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट भले ही ज़्यादा पर फैट कम है, तो इसमें जो है सम फूड हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई, पर इसकी कैलोरी कम है क्योंकि इसमें फैट्स कम है. और इसकी कैलोरी ज़्यादा है. High calorie due to high sugar and fat content. Moreover, they contain very low amount of proteins, minerals, vitamin and dietary fiber. फिर आप देखते हो कि उसके अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है, जैसे कि पोटैटो चिप्स वाला है, और डाइटरी फाइबर भी इसमें कम है और प्रोटीन्स भी कम है. और लेकिन अगर आप ये वाला रोस्टेड चना देखोगे तो इसके अंदर प्रोटीन्स भी ज़्यादा है, डाइटरी फाइबर्स भी ज़्यादा है. दीज फूड जिसमें कि लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, मिनरल्स है और विटामिन है, जैसे कि पोटैटो के वेफर्स में, इसमें विटामिन भी कम है, मिनरल्स भी ज़्यादा, प्रोटीन भी बहुत कम है. ऐसे फूड्स को वी कॉल्ड एज जंक फूड. सच फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड. दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, जैसे हमने डिस्कस किया. कैंडी बार, अगर आप कैंडी बार लेते हो उसमें भी आप देखोगे कि मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन कम है, डाइटरी फाइबर कम है. एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोका कोला है, ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं. इसके अंदर सोडा का, स्प्राइट आप पीते हो, तो ये सारे के सारे कार्बोनेट ड्रिंक है. जिसको ऐसे ओपन करते हो तो फिश आवाज़ आती है ना, वो सारे के सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं. कंज्यूमिंग दीज फूड फ्रीक्वेंटली इज़ नॉट गुड. तो ये जो इस टाइप के जो फूड होते हैं जिनको जंक फूड कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर लेस होते हैं, ऐसे फूड को फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा बार खाना इज़ नॉट गुड. कभी कभी खाया 1 मंथ में 1 टाइम, देन इट इज़ गुड, इट इज़ ओके, बट इट शुडंट बी ईटन एवरी डे और एवरी अदर डे, as these are not healthy for our body. These are not healthy for our body. Junk food is not healthy for our body. They make person obese. They make the person obese. Obese is a new term for me. थोड़ा सा इसमें वेट बहुत बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हम obese. Such a person may suffer from several health problems. बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को आ सकती है. You should always remember डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ. तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वही हमारा अल्टीमेट वेल्थ है. वेल्थ यानी अल्टीमेट पैसा है, मनी है. ओके, गुड हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. सो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए कि हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट्स है, उसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है. ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी. अगर हम एक बैलेंस डाइट खाते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, जैसे शुरू में ही बताया कि कैसे होते हैं जंक फूड, जिसके अंदर प्रोटीन कम होता है, जिसके अंदर डाइटरी फाइबर कम होता है, जिसमें विटामिन मिनरल्स कम होते हैं, ऐसे फूड को नहीं खाना है. और ईटिंग बैलेंस्ड डाइट अगर हम खाते हैं और जंक फूड को अवॉइड करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है. गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ. सो इफ योर हेल्थ इज गुड देन यू विल बी हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. खुश रहोगे आप. विच ऑफ द टू फूड यू हैव स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड. अब थोड़ा सोचो और बताओ कि एक्टिविटी जो आपने 3.9 पढ़ा है उसमें से हम किसको जंक फूड बोलेंगे. सो दिस इज़ एक्टिविटी 3.9 और इसमें एक तो है आपका पोटैटो वेफर्स और एक तो है रोस्टेड चना. सो फटाफट बता दो कि विच वन इज़ द जंक फूड. यस, इट इज़ जंक फूड. पोटैटो इज़ द wafer is junk food, so you should have it, but you should have in very less quantity. So potato wafers are the junk food. Now you know why potato wafers are junk food, because they have very little protein, they have very little dietary fibers and vitamins और minerals तो बहुत ही कम है उसमें. More to know. Packed food items must have information about the nutrition on their cover. यूजुअली पैक्ड फूड आइटम्स में ये कवर के ऊपर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, बट कभी कभी जो लोकली पैक्ड
पैकेट्स होते हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट इट इज़ गुड इफ़ इट इज़ देयर, यू कैन रीड इट एंड उसको रीड कर सकते हो आप, उसी के हिसाब से फिर आप उन पैकेट के कंटेंट को यू कैन कंज्यूम. द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिशन. उनके उस इंफॉर्मेशन में सभी चीज़ की कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट्स कितना है, उसके अंदर प्रोटीन कितना है, उसके अंदर that all things should be listed. Sometimes more nutrients are added to the food during processing. और जब उसकी कई बार क्या होता है, प्रोसेसिंग करते वक्त उसमें कुछ न्यूट्रिशंस ऐड किए जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बढ़ जाए. फॉर दैट फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड इज डन. आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल. आयोडाइज्ड सॉल्ट पहले ही आपने पढ़ा है, सॉल्ट में आयोडीन में थोड़ा सा डाला जाता है सो दैट टू प्रिवेंट गोइटर एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी. और कुछ बेबी फूड्स में भी कुछ न्यूट्रिशंस ऐड किए जाते हैं. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं फोर्टिफाइड फूड के. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, is a government agency that regulates food quality in India. Now next we are going to come is what are, ये नाम आपने अभी आजकल बहुत सुना होगा, which is called millets, nutrition rich cereals. So ये सारे जो millets होते हैं वो nutrition rich cereals होते हैं. and you may have heard of ज्वार, बाजरा, रागी. जैसे कर्नाटका में शुरू में भी एक टेबल बनाया था, तो रागी जो है कर्नाटका में बहुत अच्छे से उगाई जाती है. ज्वार बाजरा मोर इन राजस्थान एंड सनवा. दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया. ये इंडिया में उगते हैं बहुत इजीली ये क्रॉप्स. दीज कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स. तो ये बहुत न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं. व्हीट और राइस के अलावा ये भी कुछ अच्छे ग्रेन्स हैं विच आर हाईली न्यूट्रिशियस, एंड इनको हम मिलेट्स कहते हैं. उनके एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा. ओके, हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट? क्या आपने ये मिलेट से बने हुए कोई फूड आइटम खाए हैं? मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज. सो ये हमारे पुराने ज़माने से हमारे एंसेस्टर्स, ये स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हमारे एंसेस्टर्स इंडियन डाइट का एक पार्ट है. आप अगर राजस्थान में जाओगे, गुजरात में जाओगे, तो दीज ऑल आर वेरी फ्रीक्वेंटली कंज्यूम्ड न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स. दे हैव रीगेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर इनॉमरस हेल्थ बेनिफिट. तो आजकल इन ये सारे के सारे मिलेट्स बिकॉज ऑफ देयर रिच न्यूट्रिशन फिर से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं. They are good source of vitamins, minerals like iron and calcium. इसमें कौन कौन से vitamins और minerals होते हैं? आयरन एंड minerals कौन सा होता है? कैल्शियम. and dietary fibers as well. That is the reason they are called as nutri cereals. They are called as, millets are called as nutri cereals. They contribute significantly to a balanced diet required for normal functioning of our body. So balanced diet का एक significant हिस्सा है ये for the normal functioning of our body. So here you can see the picture of the 3 grains, that is jowar, ragi, bajra. They have a very high nutritional value and they are very small sized grain. They are very small sized grains and now they are gaining popularity because of their high nutritional value. They are also very important for our balanced diet. Now comes the next topic, that is 3.6, and in this we are going to study food meals from farm to our plate. किस तरीके से वो जो food है आपकी प्लेट तक पहुंचता है. How does food reach from a farm to your plate? Let us study this. What are the steps involved in this process? अब हम देखते हैं कि कैसे खेतों से हमारी प्लेट तक अनाज पहुंचता है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. Who are the people involved in this process? कौन से लोग ऐसे हैं जो कि फार्मिंग करते हैं. Do you know how much time and effort is required to get a wheat flour once the seed grains germinate? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पहले तो पौधा लगाया जाता है, फिर वो सीड डाला जाता है, उसके बाद वो पौधा बड़ा होता है, सीड उसमें फिर सीड आते हैं. तो कुछ आप
सोचो और बताओ कि कितना टाइम लगता होगा इसको बड़ा होके देन सीड बनने में, और उसके बाद उसका फ्लावर बनाएंगे हम, देन वो हमारे घर में आएगा और हम उसकी चपाती बनाएंगे. सो लेट अस एनालाइज दैट एंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट. तो हमारे घरों में जो चपाती बनती है वो हमारे टेबल तक पहुंचती है. उस वहाँ तक पहुंचने के लिए लेट अस टेक अप story of chapati from farm to our plate. So a small this thing we are going to see how the chapati reaches to our plate. First thing is farmer growing wheat. सबसे पहले फार्मर क्या करता है, सीड लेता है, मिट्टी में लगाता है. फिर क्या होता है, वो वीट के पौधे आ जाते हैं. ओके उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें वीट के सीड्स लग जाते हैं, उसके बाद थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ द ग्रेन्स. उसके बाद मशीन्स में या इस तरीके से वो ग्रेन्स को अलग किया जाता है. थ्रेशिंग एंड विनोइंग अलग करके उसके कवर को निकाला जाता है. विनोइंग मतलब उसमें से बाहर वीट के दानों को अलग किया जाता है, ग्रेन्स आते हैं. फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. फिर क्या किया जाता है, नेक्स्ट इज सबको एक एक बैग्स में भर के उसको स्टोर किया जाता है. एंड देन द ग्रेन गो टू द ग्राइंडिंग मिल्स. ग्राइंड होती है सारी की सारी और वो आटे में कन्वर्ट हो जाती है, पाउडर में कन्वर्ट. देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द रिटेल शॉप. वो शॉप्स में आ जाती है. फिर वहाँ से आपके पेरेंट्स उसको ख़रीद के लाते हैं और आपकी मदर उसकी चपाती बनाते हैं. तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा प्रोसेस है. इतना होता है फिर आपके पास चपाती आती है. सबसे पहले फार्मर की मेहनत, प्लांट ग्रो होता है, सो मच ऑफ एफर्ट इज़ बीइंग डन बाय द फार्मर. सो उसके बाद अलग होके देन ये पैक होता है, देन ये पाउडर करते हैं उसको मील्स में जाके, पैकिंग होती है एंड देन इट कम्स टू द मार्केट एंड देन टू योर टेबल. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू द plate. From farm to the plate. The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer. Producer मतलब क्या है, कौन है, फार्मर्स. ठीक है, प्रोड्यूस करता है उसको खेतों में लगाता है तो फार्मर्स आर द प्रोड्यूसर्स. एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, हम लोग, आप, मैं, सब. इज नोन एज इट्स फूड माइल्स. इसको हम क्या कहते हैं, द entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from producer यानी कि फार्मर से लेकर to the consumer is known as food miles. Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during the its transport. तो अगर हम इसको कम कर दें, फूड माइल्स को कम कर दें, तो इससे क्या क्या होगा, कट डाउन ऑफ द कॉस्ट होगा और पोल्यूशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन में पोल्यूशन भी होगा. इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड इट ऑल्सो कीप्स अवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी. तो एक तो वहाँ पे जो पास में जो जो चीज़ें उगाई जाती हैं अगर वो ही यूज़ होती हैं खाने में, तो क्या होता है कि इनका फूड माइल कम हो जाता है. और एक जो लोकल फार्मर्स हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, हम उनकी भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं. और इसके अलावा वो जो फूड हमारे तक पहुँचता है वो काफ़ी फ्रेश होता है और हेल्दी होता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये फूड माइल्स जो है वो रिड्यूस करें. नाउ नेक्स्ट इज मैनी पीपल वेस्ट फूड लीविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट. बहुत सारे लोग, आप कभी कभी पार्टीज में कभी कभी जाते होंगे, कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको मदर खाना देती है तो आप छोड़ देते हो खाना खाने को. One must remember that the time and effort put by our farmers and other community member in getting the food from farm to our plate. So हमेशा हमें याद रखना चाहिए. अभी अभी हमने देखा कि कितनी मेहनत करता है फार्मर उस वीट को उगाने के लिए, और फिर उसके बाद उस ग्रेन्स को अलग अलग करने के लिए, फिर जाकर वो मिल्स में जाकर उसका पाउडर बनाते हैं एंड देन इट कम्स टू द मार्केट. सो ट्रांसपोर्टेशन में, फार्मर में, इन सब की बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है, तब जाके दैट फूड कम्स टू योर प्लेट. सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट टेक ओनली एज मच एज फूड वी कैन कंज्यूम. इतना ही फूड आपकी थाली में लो जो कि आप पूरा ख़त्म कर लो. इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज. एक तो इससे फूड वेस्टेज नहीं होगा. ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट. ऐसे आप ये भी कर सकते हो, आप अपने एल्डरली पीपल से पूछ सकते हो कि चलो सब्जी आती है या ये जो फार्मर से लेकर यहाँ तक आती है, कभी आप विलेजेस विजिट करो और फाइंड आउट करो कि वीट को ग्रो करने में उनको कितना टाइम लगता है, राइस को ग्रो जब वो सीड डालते हैं और राइस जब आता है तो कितना टाइम लगता है. तो यू विल कम टू नो दैट हाउ मच टाइम डज इट टेक इन वेरियस प्रोसेसेस. ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड एंड सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. सो हमारा ये वेरी इम्पॉर्टेंट
with this we come to the end of the chapter. And very important thing is that we should eat healthy, we should share our food, we should respect food, we shouldn't waste the food. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना खाना, हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए. और जो लोकल खाना है वो अगर हम खाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा और आपका फूड फ्रेश भी होगा. एंड प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो वहाँ के फार्मर्स जो भी ग्रो कर रहे हैं, वी शुड ईट दोज फूड. सो विद दिस चैप्टर इज़ ओवर. सो थैंक यू फॉर being with me and listening to me so patiently. In the next video, I'm going to discuss this chapter in short with important definitions and the question answers which are present at the end of this lesson. So these are I'm going to come up with these in my next video. In that video, what I am going to discuss, I am going to discuss the important headings like what are carbohydrates, protein, fats. I am going to discuss all the important, and I am going to summarize the chapter in short and discuss these question answers. So with that, this video is over and the lesson is also over. Thank you once again.